आज मैं दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव के बीच भारतीय सेना में हनुमान जी का चमत्कार की कहानी दिखाने वाला हूं, तो यह कहानी लास्ट तक जरूर देखना। साल 2025। पूरी दुनिया तकनीक में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इंसानों के दिलों में बैठी नफरत अब भी वैसी ही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा था। सीमा पर गोलीबारी अब आम हो चली थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वार्ताएं विफल हो चुकी थीं और अंततः मई की एक सुबह पाकिस्तान ने भारत पर एक मिसाइल से हमला कर युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। भारत ने तुरंत इसका जवाब दिया। पूरा देश एकजुट हो गया। चारों दिशाओं से रणभेरी बज उठी। मगर इस युद्ध में एक ऐसी शक्ति भी थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, श्री हनुमान जी। सेना की टुकड़ियां सीमाओं की ओर रवाना हो रही थीं। लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में भारी हलचल थी। टैंक, फाइटर, जेट, ड्रोन और मिसाइलें तैयार की जा रही थीं। भारत की सबसे विशेष यूनिट शौर्य कमांडो फोर्स को पाकिस्तान के अंदर गुप्त ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया गया। इस यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल अर्जुन राणा, जो अपने अद्भुत साहस और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। वे बाल्यकाल से ही हनुमान भक्त थे। उनके कमरे में हमेशा एक छोटी सी हनुमान मूर्ति रहती थी। युद्ध की रात जब पहली बार उन्हें फाइटर जेट हमले की सूचना मिली, तो उन्होंने अपनी यूनिट के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जय बजरंग बली, हमारी रक्षा करना। और तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली और सबको लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके साथ हो। राजस्थान सीमा पर भारत की चौकी पर पाकिस्तानी टैंक हमला करने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे भारतीय सीमा में घुसे, अचानक आंधी और धूल का भयानक तूफान उठा। दुश्मनों को कुछ नजर नहीं आया। जीपीएस फेल हो गए और उसी वक्त भारतीय सैनिकों ने चारों ओर से हमला कर उन्हें घेर लिया। लड़ाई के बाद सैनिकों ने पाया कि दुश्मन की टैंक यूनिट किसी रहस्यमयी कारण से भटक गई थी। किसी ने मजाक में कहा, लगता है खुद पवन पुत्र ने दिशा बदल दी। अर्जुन राणा मुस्कुराए। उन्होंने मन में कहा, जय हनुमान। कर्नल अर्जुन और उनकी टीम को एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में एक आतंकी अड्डे को खत्म करना। रात के अंधेरे में वे पहाड़ियों के बीच से जा रहे थे, जब अचानक चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया। सैनिकों ने मुकाबला किया, लेकिन संख्या बहुत अधिक थी। तभी एक तेज झोंका आया और सभी ने सुना एक गगनभेदी गर्जना। रामदूत अतुलित बल धामा। सभी पाक सैनिकों के हथियार उड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब भारतीय सैनिकों ने अपनी जान बचाई और दुश्मनों को परास्त किया, तो एक जवान बोला, साहब, उस अंधेरे में कोई ऊंची आकृति कूदती दिखाई दी, जैसे कोई विशाल वानर था। अर्जुन चुप रहे। वे समझ चुके थे यह कोई भ्रम नहीं था। भारत की कई चौकियों पर सैनिकों ने एक परंपरा शुरू कर दी थी। हर सुबह और शाम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। इसे सुनकर सैनिकों को जो ऊर्जा मिलती थी, वह किसी इंजेक्शन से अधिक प्रभावशाली थी। यह देखकर वरिष्ठ अफसरों ने भी इसे स्वीकार किया। इस पाठ के बाद जैसे सैनिकों की थकावट दूर हो जाती, उनका मनोबल बढ़ जाता। कई सैनिकों ने बताया कि युद्ध क्षेत्र में जब वे अकेले पड़ जाते थे, तो एक लाल रंग की छाया उनके सामने प्रकट होती और उन्हें रास्ता दिखाती। 9 मई 2025 पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर एयरबेस को टारगेट कर एक मिसाइल हमला किया। यह भारत के लिए खतरा था। डीआरडीओ के अधिकारी और वायुसेना के पायलट मिसाइल को ट्रैक कर रहे थे। अनुमान था कि वह मिसाइल 45 सेकंड में बेस से टकराएगी। उसी वक्त राजस्थान में स्थित हनुमान मंदिरों में भक्तों ने प्रार्थना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर जय हनुमान ट्रेंड कर रहा था और अचानक उस मिसाइल का ट्रैक बदल गया। वह पाकिस्तान के ही एक खाली रेगिस्तानी क्षेत्र में जाकर गिर गई। पाक मीडिया ने कहा, मिसाइल को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने डिस्टर्ब किया। पर भारतीय सैनिकों और जनता ने एक ही नाम लिया, हनुमान जी की कृपा है। भारत ने अपने पराक्रम, रणनीति और आध्यात्मिक शक्ति से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। 11 मई को पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने जब भारत की भूमिका की सराहना की, तो प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे सैनिकों ने सिर्फ हथियारों से नहीं, आत्मबल और आस्था से युद्ध जीता है।
कर्नल अर्जुन राणा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध में कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी रही, तो उन्होंने उत्तर दिया, हनुमान चालीसा और विश्वास, वही हमारी असली तकनीक थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन देश के लाखों नागरिकों के दिलों में यह मान्यता पक्की हो चुकी थी कि 2025 के इस आधुनिक युद्ध में भी कोई था जो हर सैनिक की ढाल बना रहा, कोई था जो अदृश्य रहकर रणभूमि में प्रेरणा दे रहा था। वह कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान ही थे। और जब जब भारत पर संकट आएगा, जय घोष गूंजेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपके लिए ऐसे ही कहानियां लाते रहे। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।